हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पुनः सीरियल का सेट नंबर लेके आए हैं 11 नंबर सेट। काफ़ी शायद मस्त रहेगा, तो चलिए जल्दी जल्दी 25 क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बहुत खुशी से सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पुअर मैन वाज खाली स्थान एंट्री द रेस्टोरेंट। मतलब गरीब आदमी को एंट्री रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में गरीब आदमी को एंट्री करने से क्या किया जाएगा? क्या किसी भी गरीब आदमी को रेस्टोरेंट में एंट्री ऐसे ही दे दिया जाएगा? नहीं भाई साहब, रेस्टोरेंट में एंट्री करने से रोक दिया जाएगा। तो देखिएगा, डिनाइड हो जाएगा। डिनाइड, DENID, डीने मतलब इनकार कर देना, डिनाइड कर देना, रोक देना। द पुअर मैन वाज डिनाइड एंट्री टू द रेस्टोरेंट, मतलब गरीब आदमी को रोक दिया गया रेस्टोरेंट में प्रवेश करने से। देखिए, डिवाइड, डिराइव मतलब ये सब होता है वंचित कर देना। तो किसी चीज़ से किसी को वंचित करते हैं। डिल्यूट, देखिएगा ये सब नहीं होगा पढ़ना साहब, तो डिनाइड हो जाएगा। देखिए, डिल्यूट मतलब होता है धोखा देकर काम निकालना। डिल्यूट होता है धोखा देकर काम निकालना, धोखा देकर। तो यह सब ना होगा, डिनाइड हो जाएगा, वंचित कर देना, किसी को रोक देना के सेंस में आ जाएगा। पुअर मैन को रोक दिया गया। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है फिक्ल। फिक्ल मतलब होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील। हमको एंटो चुनना है, तो हो जाएगा अस्टेबल मतलब स्थिर। अस्टेबल मतलब होगा स्थिर। तो फिक्ल मतलब हो जाएगा चेंजेबल, माने बार बार बदल रहा है, तो यहाँ पर स्टेबल बोल देंगे, यहाँ पे स्थिर के सेंस में आ जाएगा। देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन आइटम फ्रेज है पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट मतलब होता है धोखा देना। पुल अ फास्ट वन मतलब होता है धोखा देना। तो यहाँ हो जाएगा ट्रिक समवन। अंग्रेजी में ट्रिक मतलब होता है धोखा। तो किसी को ट्रिक करना, किसी को धोखा देना को हम लोग ट्रिक समवन बोलते हैं। तो पुल अ फास्ट वन मतलब हो जाएगा धोखा देना, इसका हो जाएगा ट्रिक समवन। देखिए, प्रोग्रेस फास्ट यानी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना। टेक क्विक एक्शन मतलब जल्दीबाजी में एक्शन लेना। बिलीव समवन ईजिली, किसी पे आसानी से विश्वास कर जाना। तो नहीं भाई साहब, हो जाएगा ट्रिक समवन, धोखा देना किसी को, उसी को कहते हैं पुल अ फास्ट वन। आगे देखिए, तो वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफ़ी। ग्रामेटिकल एरर है मेरे भाई साहब, ये आप लोग से बनना चाहिए। कहता है कि वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो सुनिएगा, एट ना होगा यहाँ पे ओवर होगा। टाक ओवर एक कप ऑफ कॉफ़ी मतलब किसी चीज़ पर बात करना। हम मतलब एक कप ऑफ कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी के एक कप पर हम लोग डिस्कशन किए, एक लंबा डिस्कशन किए थे। देखिए, अंतिम से उठाते हैं। एक कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के एक कप पर एक लंबा डिस्कशन हम लोग किए थे। तो यहाँ पे ऐट ना होगा, यहाँ पे ओवर होगा। तो इसी में गलती ऑप्शन नंबर डी में। कभी भी बात करने के सेंस में आए तो किसी चीज़ पे टॉक ओवर होता है, ना कि टॉक ऐट होता है। टॉक ओवर किसी चीज़ पे बात करना, यहाँ पे टॉक ओवर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, तो पैसिव में चुनना है। कहता है कि ए चाइल्ड कूड। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर यह कूड हो गया तो यह पास्ट में हो गया। तो यह पास्ट में जब हो गया तो वह कूड ही रहेगा। चाह के भी हम ना कैन कर सकते हैं, ना इज कर सकते हैं, ना एम कर सकते हैं। वह कूड में ही रहेगा, बशर्ते कूड प्लस बी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाज में है, फॉलोअप हो जाएगा। कैन बी तो होगा ना, ईज में होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एक के बार में राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुड बी है ना, तो कुड बी से बन जाएगा आपका यह पैसिव वॉइस। बाकी सब ऐसे ही मेरे भाई साहब फॉलोअप हो जाएगा, बस यहाँ बात समझिएगा। यहाँ देखिए, तो एकदम आराम से पैराजम्बल है, सजाना है। सबसे पहले बोला कि दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज। अब देखिए, दीज लॉटरीज मतलब ये सब लॉटरियाँ, ऑर्गेनाइज तो ये सब लॉटरियाँ। तो इसका मतलब है कि पहले ही लॉटरी के बारे में बात कर दिया जाएगा, तभी तो उस सब लॉटरिया के बारे में हम फिर बात करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए कभी स्टार्ट ना होगा। देखिए, लॉर्ड बाय दिस मतलब अब किसी के द्वारा ल्यूर करना, ये भी पटना साहब स्टार्ट ना होगा। देखिए, करोर्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइज, माने करोड़ों रुपया एंड सोना आर ऑफर मतलब ऑफर किए जाते हैं एज प्राइज, प्राइज के रूप में, ताकि काम में ऑफर किए जाते हैं।
तो सी से भी स्टार्ट ना होगा, डी से स्टार्ट होगा। पीपुल बाई लॉटरी मतलब लोग लॉटरी खरीदते हैं। होपिंग यह आशा करते हुए। टू बिकम रिच ओवरनाइट मतलब एक ही रात में हम पूरा रिच हो जाएंगे, एक ही रात में हम पूरा धनी हो सकते हैं। इसी चीज़ का आशा करते हुए लोग लॉटरी खरीदते हैं। तो डी से स्टार्ट हो जाएगा। तो डी से एगो बी स्टार्ट है, एगो डी के बाद बी मतलब ए है, एगो बी है। तो चेक करते हैं पहले ओ को। तो कहता है कि डीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज, डीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज। तो देखिए एकदम सही बात है। सबसे पहले तो डी में आपको बताया कि लोग लॉटरी खरीदते हैं यह आशा करते हुए कि वो लोग एक ही रात में धनी हो जाएंगे। उसके आगे कह रहा है कि दिज लॉटरीज ऑर्गेनाइज मतलब ये सब लॉटरियाँ व्यवस्थित होती हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। सेल ड्रीम्स मतलब सेल ड्रीम्स में उसी लॉटरी के बारे में ए में दिया, तो पक्का पक्का आपका बी राइट आंसर है। अब सी पे जाएंगे। करोड़ों रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज ए प्राइज, करोड़ों रुपया और सोना ऑफर किया जाता है प्राइज के रूप में। तब चलेगा पार्टनर साहब बी पे कि लिव्ड बाय दिस मिलियंस ऑफ पुअर पीपुल वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी। तो बस इससे मतलब ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो वेस्ट करते हैं, अपना बर्बाद करते हैं अपना हार्ड अर्न मनी, जो काफ़ी मेहनत से पैसा कमाए हैं वो पैसा को लॉटरी खेलने में बर्बाद कर देते हैं। तो बी नंबर सबसे लास्ट में बोल जाएगा सही है मेरे भाई साहब। आइए देखिए तो क्लोज टेस्ट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि आगराज, आप लोग आगरा का नाम सुने होंगे, तो ये आगरा के बारे में ही कुछ कहना चाहता है। आगराज मार्ले मार्बल मतलब आगरा का जो मार्ले मार्बल है सच एन ओवरवेलमिंग परजेंस, एज सच एन ओवरवेलमिंग परजेंस। देखिएगा ओवरवेलमिंग मतलब होता है ज़बरदस्त, मतलब एक ज़बरदस्त मौजूदगी, एक ज़बरदस्त दृश्य। आगरा का जो मार्ले मार्बल है सच एन ओवरवेलमिंग परजेंस खाली स्थान 7 में। अब इस सच पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा धोखा करेगा। सच के बाद हमेशा हमेशा दैट आता है, सच दैट, सच दैट। तो यहाँ पे दैट है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दैट ही हो जाएगा, यानी 7 में यहाँ पे दैट बैठेगा। आगरा मार्ले मार्बल है सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस दैट अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड खाली स्थान ओब्लिवियन। अब देखिएगा रेलीगेटेड यह याद रहना चाहिए, रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन मतलब होता है भुला दिया जाना। रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन मतलब होता है भुला दिया जाना। तो रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्त, ध्यान देना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 में। रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन आपका 7 में हो जाएगा दैट। अब देखिए इसका डायरेक्ट हम हिंदी निकालते हैं, समझिएगा। आगराज मार्ले मार्बल हैज सच ओवरवेलमिंग प्रेजेंस दैट मतलब आगरा का जो मार्बल है वह ऐसा मतलब ज़बरदस्त प्रेजेंस, ज़बरदस्त मौजूदगी दिखाता है दैट ताकि चाहे जो अदर मॉन्यूमेंट्स जो दूसरे इमारतें हैं, जो दूसरे स्मारक हैं इन द टाउन शहर में है बीन रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन मतलब कि उसको भुला दिया जाता है। मतलब आगरा का जो एक मार्ले मार्बल नाम का जो पार्टनर साहब मतलब होगा, जो स्मारक होगा, वह ऐसा मतलब अपना ज़बरदस्त मौजूदगी दिखाता है कि वहाँ पे अदर मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन उनको लोग भूल जाते हैं। रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन होता है भूल जाना। एमोंगेस्ट सच 60 वर्ड मॉन्यूमेंट्स मतलब अलग अलग 60 गो स्मारकों के बीच इन खाली स्थान टाउन, तो इन द टाउन होना चाहिए। देखिए पार्टनर साहब सही बात है, यहाँ पे इन द टाउन द है ना, तो बाकी द टाउन हो जाएगा। कहता है कि द ताज इज, देखिएगा कहता है कि एमोंगेस्ट सच 60 वर्ड मॉन्यूमेंट्स मतलब कि 60 स्मारकों के बीच में इन द टाउन शहर में द रेड ताज इज द मोस्ट खाली स्थान। अब देखिए 10 नंबर में इज द, देखिए एगो रेड ताज है, कोई रेड ताज इज द मोस्ट खाली स्थान एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व्ड। तो पहले 10 में देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए 10 में इफिशिएंसी क्षमतावान होगा, एक्टिव सक्रिय होगा, एडिक्वेट पर्याप्त होगा, एलिगेंट शानदार ELEGENT शानदार। तो
तो यहाँ पार्टनर साहब शानदार का मीनिंग शायद बढ़ सकता है। कहता है कि जो एमंगेस्ट सच 60 और मोनूमेंट्स इन द टाउन, यहाँ द हो जाएगा, इन द टाउन द रेड ताज इज़ द मोस्ट एलिगेंट, मतलब जो रेड ताज है वो सबसे शानदार एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व्ड है, मतलब एकदम संरक्षित स्मारक है रेड ताज। द टॉम्ब यानी मतलब द टॉम्ब इन रेड स्टैंड स्टोन, जो लाल कलर में पार्टनर साहब सैंड स्टोन है, उसमें जो टॉम्ब है वह आज खाली स्थान बाय एन हिसिंग, मतलब वाज खाली स्थान बाय एन हिसिंग, मतलब एन हिसिंग पार्टनर साहब कोई नाम है, उसके द्वारा क्या किया गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपका हो जाएगा, देखिए बनाने के सेंस में है तो बिल्ट हो जाएगा। बिल्ट हमेशा हमेशा पैसिव में भी थ्री लगता है और बिल्ड का भी थ्री होता है, बिल्ट, BUILT, बिल्ट। तो यहाँ पर पार्टनर साहब हो जाएगा कि द टॉम्ब इन रेड सैंडस्टोन वाज बिल्ट बाय एन हिसिंग, मतलब एन हिसिंग के द्वारा बनाया गया, विडो ऑफ ए डच ऑफिसर आफ्टर हिज डेथ इन 1803, 1803 में डेथ के बाद डच ऑफिसर के विडो के द्वारा मतलब यह बनाया गया था। यहाँ बिल्ट हो जाएगा मेरे भाई साहब, ख्याल रखिएगा। तो यह काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया रखना है। देखिए आगे हमको ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है, मतलब कि वन सब्स्टिट्यूट टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को बढ़ाने की कला क्या कहते हैं। एक्टिवेट सक्रियता, एसिमिलेट नहीं पढ़ना साहब, आगे ऊपर आते देखिएगा, देखिए तो एसिलरेट, हाँ इससे हम कहते हैं। देखिए आप जो एस्लेटर बोलते हैं ना, एस्लेटर की गाड़ी में एस्लेटर होता है, उसी से वह जो एस्लेटर वर्ड है वह इसी एसिलरेट से बना है। एसिलरेट मतलब होइबे करता है भाई साहब तेज़ी से चलाना, तो गाड़ी को तेज़ी से बढ़ाने की कला को हम एसिलरेट कहते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत वर्ड इसमें चुन के बता देना है। देखिए अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNIT एकदम सही है अपॉर्चुनिटी। ऑब्सक्यूर यानी कि अंधकारमय, ग्लूमी का साइनो है, ये भी सही है। ऑब्सोलेट यानी कि बाधा, ये भी सही है पार्टनर साहब, OBSOLETE होता है। देखिए ओमिशन यहाँ गलती है, OMISSION होगा, ओमिशन यहाँ गलती है, OMISSION होगा। ओमिशन मतलब होता है कोई चूक होता है ना, काम करने में हमसे चूक हो गया, उसी चूक को बोलते हैं ओमिशन, OMISSION। आगे देखिए तो आपको पैराजम्बल है, सजाना है। कहता है कि दीज आर जेनरेटेड, मतलब यह सब जेनरेट किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये सब माने का सब, तो ए से स्टार्ट होगा ना। कह रहा है कि वंस जेनरेटेड दे ट्रेवल, देखिए एक मतलब उसमें जेनरेट किया जाता है, इससे भी स्टार्ट ना होगा। कहता है ए सुनामी इज मेड ऑफ ए सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, इससे स्टार्ट हो सकता है सी से, कि जो एक सुनामी है मेड अप वह बनता है ऑफ ए सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, यानी बहुत लंबा लंबा तरंगों के एक सीरीज से सुनामी बन जाता है, तो सी से स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रेडिंग दस दे लुक लाइक रिपल्स कॉज बाई थ्रोइंग ए रॉक इन अ पाउंड, देखिए पार्टनर एकदम सही है। इसमें उठाने लायक, स्टार्ट करने लायक बस एक सी है, तो सी से चेक कीजिए, आपका दो ऑप्शन में स्टार्टिंग है, एगो ए से एगो आपका बी से। जो सी है उसका दो ऑप्शन में स्टार्टिंग है, एक ए से एक बी से। तो चलिए देखिए पहले बी से चेक करते हैं। कहता है कि सुनामी इज मेड ऑफ ए सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, बहुत लंबे लंबे तरंगों से एक सुनामी को बनाया जाता है। अब बी में जाएंगे तो कहता है कि वंस जनरेटेड, मतलब उसमें एक जनरेट किया जाता है। तो सुनिएगा का यहाँ पे हमें लॉन्ग वेव्स के बारे में बोला है मेरे भाई साहब, लंबी लंबी तरंगे, यहाँ पे एक नहीं यहाँ पे ज़्यादा तरंगे हैं। तो यहाँ पे बी से स्टार्ट ना होके ए से स्टार्ट हो जाएगा कि दीज आर जनरेटेड, मतलब ये सब उत्पन्न की जाती है बाय अ वायोलेंट अंडर सी, समुंदर के भीतर एक हिंसा के द्वारा, डिस्टर्बेंस और ओशियन एक्टिविटी, मतलब जो समुद्री एक्टिविटी है जो उसमें डिस्टर्बेंस है समुंदर के अंदर में, उसमें हिंसा के द्वारा वायोलेंट करके उसको पढ़ना साहब, दीज आर जनरेटेड, मतलब यह सब जो वेव्स हैं जनरेट की जाती है। अब आएंगे बी पे, वंस जनरेटेड द ट्रेवल आउटवर्ड ऑन द ओशियन सरफेस इन ऑल डायरेक्शन। आपका एकदम सेटिंग हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, यहाँ से सज जाएगा।
और सबसे पहले लास्ट में डी हो जाएगा। स्प्रेटिंग 10 मतलब होता है अतः वह फैल कर दे लुक लाइक ए रिपल्स कॉज बाई थ्रोइंग अ रॉक इन अ पॉन्ड, मतलब वह फैल कर ऐसा लगता है कि जैसे तालाब में हम एक पत्थर मारते हैं, जिस प्रकार वह गोला गोला में घूमता है उस प्रकार का ये सब वेव्स बन जाती हैं। तो ध्यान में ये सब आदमी आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वन ऑफ सब्स्टिट्यूट परचेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, परचेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा मतलब जन्म से इंडिविजुअल मतलब परचेनिंग को हम लोग कहते हैं जन्मजात। कॉन्जेंशियल होता है, कॉन्जेंशियल CONGENITL, कॉन्जेनिटल पार्टनर साहब, कॉन्जेनिटल होता है आपका जन्मजात। देखिए क्रोनिक मतलब तो होता है कलानुक्रम, मतलब कि जो पार्टनर साहब लंबे समय से चला आ रहा है उसे क्रोनिक कहते हैं। हैबिचुअल बना है, हैबिट से यह आदत के सेंस में आएगा। एनोमली जो है पार्टनर साहब वह मतलब अनियमितता ऐसा ही बना है मेरे भाई साहब, विसंगति के सेंस में आएगा एनोमली। तो यहाँ हो जाएगा कॉन्जेनिटल मतलब होता है जन्मजात। अब यहाँ देखिए CI मतलब आँख से आँख मिला के देखना, आँख से आँख मिला के देखने का तात्पर्य होता है कि एक दूसरे से सहमत होना। तो हो जाएगा एग्री विथ समवन, किसी से सहमत होना होता है I CI होगा एक दूसरे से आँख मिला के देखना, यानी कि एक दूसरे को देखने के लिए सहमत होना, तो एग्री विथ समवन। स्टेयर एट समवन, तो स्टेयर मतलब होता है घूरना, किसी पर घूरने को हम लोग I ना कहते हैं। सी क्लियरली साफ साफ देखना। बी सस्पिशियस मतलब संदेहास्पद होना, तो नहीं मेरे भाई बस सी आंसर यहाँ हो जाएगा। एग्री विथ समवन किसी के साथ सहमत होना को CI कहते हैं। अब यह देखिए तो इफ़ दे विल, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ठीक है इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इफ़ के बाद कभी भी मेरे भाई साहब कभी भी वहाँ पे मॉडल वर्ब आएगा ही नहीं आएगा, यह छट जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर पार्टनर साहब आपका बी भी नहीं होगा, बी में हैड है ना, तो मेरे भाई साहब बी छटेगा, आपका बी भी ना होगा क्योंकि हैड है आगे। तो आगे यहाँ देखिएगा आगे विल है, मतलब कि एकदम फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो यहाँ पे एकदम प्रजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कि इफ़ दे गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई, अगर वे लोग मतलब शादी रचाते हैं तो एकदम संभावना है कि वह लोग मुंबई में सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी होगा, पुनः समझिएगा इफ़ के बाद तो मॉडल वर्ब होगा ना, बी ऑप्शन आंसर हो जाता जब यहाँ वुड रहता तब, यानी पास्ट में रहता तब। हमें यहाँ विल मिला पार्टनर साहब प्रजेंट में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जाएंगे प्रजेंट में, यह बात भूलिएगा मत। 8 देखिए तो कहता है कि हैव यू खाली स्थान फॉर ए जॉब इन दिस कंपनी। अब बताइए अप्रूव होता है सहमत होना, सप्लाई होता है सप्लाई मतलब जनरे करते हैं, अपॉइंटेड होता है पार्टनर साहब मतलब नियुक्त हो जाना, यहाँ अप्लाइड होगा। हैव यू अप्लाइड फॉर ए जॉब मतलब एक जॉब के लिए कि आप अप्लाई किए इन दिस कंपनी या कंपनी में, तो यहाँ अप्लाइड हो जाएगा। क्या आप जॉब के लिए अप्लाई किए हैं इस कंपनी में, तो यहाँ अप्लाइड हो जाएगा। दोस्त ख्याल रखिएगा। देखिए कॉर्डियल मतलब होता है मित्रवत, इसका साइनो चुनना है, तो वार्म मतलब हो जाएगा पार्टनर साहब मित्र के सेंस में। कॉर्डियल वार्म मतलब होता है मित्रता सौहार्द भरा, वार्म WARM पार्टनर साहब याद रहना चाहिए। कॉर्डियल मतलब होता है मित्रवत, तो यहाँ वार्म हो जाएगा। कोल्ड आप जानबे करते हैं ठंडा होता है, र्यूड जानबे करते हैं असभ्य के सेंस में आता है असभ्य। हार्ड आप जानबे करते हैं कि हार्ड कठिन के सेंस में आता है। यह देखिए तो मेरे भाई साहब डिस और टेंड पार्टनर साहब इसके मतलब बताते हैं क्या होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए डिसअर्टेन मतलब होता है हतोत्साही करना, निराशा करना, इसका साइनो बताना है आप सब आदमी को। डिसअर्टेन मतलब होता है हतोत्साही करना निराशा करना, इसका हो जाएगा डी नंबर। डिप्रेस किसी का होता है ना कि मतलब वह डिप्रेशन में बेचारा, तो वह निराशे में है, वह हतोत्साहित है। देखिए डिसगस्ट होता है घृणा करना, डिसलाइक होता है नापसंद करना, और डिसग्रेस भी मेरे भाई साहब उसी सेंस में आता है जब मतलब उसको बेइज्जती किया जाए, उसको अपमान किया जाए, तो उसको हम लोग डिसग्रेस बोलते हैं। उसको हम डिसग्रेस किए मतलब उसको हम बेइज्जत किए हैं। तो यहाँ होगा डिप्रेस, यानी कि डिसअर्टेंड डिप्रेस मतलब हतोत्साही करना निराश करना का साइनो हो जाएगा। तो डिसअर्टेंड मतलब होता है निराश करना, तो हो जाएगा डिप्रेस। यह देखिए हेस्ट
हस्टे मतलब होता है जल्दीबाजी करना, हस्टे मतलब होता है जल्दीबाजी करना, तो इसका एंटो हो जाएगा डिले मतलब देरी करना। हस्टे मतलब जल्दीबाजी करना, तो एंटो हो जाएगा डिले देरी करना। देखिए रस आप जानबे करते हैं, भीड़ भाड़ को रस कहते हैं। आप LOS लॉस जानबे करते हैं, लॉस किसे कहते हैं। और डैश होता है किसी को तेज़ी से फेंकना, तो यहाँ पे डैश ना होगा, किसी को तेज़ी से फेंकना को डैश कहते हैं, यहाँ पे डैश नहीं होगा। यह देखिए दोस्तों, इनकरेक्टली वर्ड हमें चुनना है। ईडिबल, पार्टनर साहब ईडिबल एकदम, पार्टनर साहब EDIBLE, ईडिबल होता है खाने लायक, तो यह सही एकदम ईडिबल। मोनार्क MONARCH, राजतंत्र, ये भी सही है। देखिए डिलीगेट, डिलीगेट में पार्टनर साहब फॉल्ट है, डिलीगेट का स्पेलिंग होगा DELEGAT। डिलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिएगा डिलीगेट में GAIT ना होता है, DELEGATE होता है डिलीगेट। यही पार्टनर साहब आपका आंसर होगा, क्योंकि यह मीनिंग इनकरेक्ट था, यह सही नहीं था। आगे देखिए तो नाइरेशन एकदम आराम से कहता है, महेश सेड टू रीता डू नॉट प्ले इन द सन। महेश सेड टू रीता डू नॉट प्ले इन द सन। आप पहले एकदम बात समझिएगा। महेश सीता से क्या किया कि आप धूप में मत खेलिए। तो महेश ऑर्डर रीता, महेश ऑर्डर रीता डैट। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह सब में डैट लगबे ना करता है, इसमें 2 से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ भी पार्टनर साहब डैट लगा है, नहीं होगा। अब C में और D में, तो देखिए टोल्ड तक कभी होगा ना, तो आपका D आंसर हो जाएगा। महेश एडवाइज रीता, महेश रीता को सलाह दिया कि नॉट टू प्ले इन द सन, मतलब आप सन में आप मत खेलिए। यह ख्याल रखिए पार्टनर साहब, यहाँ डेट था, तो इसमें डेट ना यहाँ 2 से स्टार्ट होता है इम्पेरेटिव वाला, तो ये भी डेट था, फॉलोअप हो जाएगा। और C नंबर इसलिए फॉलोअप हो जाएगा क्योंकि यह टोल्ड में चेंज किया है। आगे देखिए तो ग्रामेटिकली इरर है क्वेश्चन नंबर 24 में। द बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल। आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि बोथ जॉन पार्टनर साहब है ना, बोथ के पहले नहीं बाद में यहाँ पे जो है द आएगा, बोथ द चिल्ड्रेन होगा। द बोथ कहाँ आप सुने हैं, द बोथ ना हो करके यहाँ बोथ द चिल्ड्रेन होगा। दोस्त ख्याल रखिएगा, मतलब कि बोथ द चिल्ड्रेन। देखिए ऐसे भी सेम स्कूल में क्या गलत है, देखिए ऐसे भी सोचना चाहिए। सेम स्कूल कुछ नहीं गलत है। देखिए चिल्ड्रेन गो, तो चिल्ड्रेन बहुवचन है, तो गो यहाँ बहुवचन लेवे किया, ये भी सही है। टू द, अब इसमें क्या गलत है, एकदम सही है। तो द बोथ में पार्टनर साहब गलत है कि द बोथ ना होके बोथ द चिल्ड्रेन होगा, मतलब कि दोनों लड़के गो टू द सेम स्कूल, मतलब एक ही स्कूल में जाते हैं। आइए 25 नंबर क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट है। तो कहता है कि दे स्टॉप टू लाफ एज सुन एज द टीचर इंटर क्लासरूम। जब ही टीचर क्लासरूम में एंट्री किया हुए लोग अपने मतलब हंसी को बंद कर दिए। तो ध्यान देना है पार्टनर साहब, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो होगा दे स्टॉप टू लाफ। देखिए दरअसल किसी भी स्कूल में किसी भी क्लासरूम में बच्चे क्या करते हैं कि पहले से हंसते नहीं हैं, हंस रहे होते हैं। तभी तो देखिए जो टीचर क्लासरूम में एंट्री करेगा वे लोग अपने हंसी को बंद कर देंगे। तो दे स्टॉप टू लाफ ना होगा, दे स्टॉप लाफिंग होगा। दे स्टॉप लाफिंग मतलब वो अपने हंसी को बंद कर रहे थे। एज सुन एज द टीचर इंटर क्लासरूम, जब ही टीचर एंट्री मारा हुआ हंसी को बंद कर दिए। दरअसल वो पहले से हंस रहे थे, तो यहाँ स्टॉप लाफिंग होगा मेरे भाई साहब। ऐसे भी लाफ एक ऐसा मतलब वर्ब है, नाउन बोलिए, नाउन बोलिए पार्टनर साहब, जो हमेशा ING के साथ ही फॉर्म में आता है। तो बस आपका 25 का 2500 क्वेश्चन डील हो चुका है। प्लीज़ मेरे भाई आप लोग बिना कमेंट किए मत गुजरना, कमेंट से आपका हम मोटिवेट होते हैं। आप कमेंट कीजिए हमें अगला वीडियो बनाने के लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।